हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके नाविक एग्ज़ाम में जो है आपको 3 से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल जो है वो कौन कौन से चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि आपका है गति के समीकरण, ठीक है। यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद में वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इस टॉपिक से भी जो है आपके एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में करंट या फिर जो है लाइट आप बोल सकते हो, विद्युत, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जो है आपका ऊष्मा और तापमान, यानी कि हीट एंड टेम्परेचर, इस चैप्टर से भी जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट जो है वो आपका है ध्वनि पर आधारित, यानी कि साउंड के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जहाँ से जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए गति के समीकरण के बारे में कि कौन कौन से समीकरण जो है हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो पहला है v = u + at, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है ut + 1/2 at²। उसके बाद में थर्ड आपको दिया गया है s = 1/2 t ब्रैकेट v + u, ठीक है। और फोर्थ आपको दिया गया है v² = u² + 2as। दोस्तों, इन 4 समीकरण का जो है हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में पहले चैप्टर में, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको सारे चैप्टर्स करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एक्सक्लूसिव ऑफ़र, जिसमें कि अगर आप लोग एनडीए के रिटर्न के लिए 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो इसमें जो है अनअकैडमी के द्वारा आपको 12th मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, ये ऑफ़र जो है आपका 10th सितंबर से वैलिड होने वाला है और 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इन कोर्सेज़ में दोस्तों आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस, एसएसबी प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इसके साथ ही जो है आपके कोर्स से रिलेटेड ढेर सारा स्टडी मटेरियल और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिफेंस के जो भी कोर्सेस हैं इनकी प्राइस जल्दी ही हाइक होने वाली है अनअकैडमी पे, तो आप लोग जो है इनके लिए वक्त रहते ज़रूर से इनरोल कर लेवें। और साथ ही जो है एयरफोर्स और एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं, जो कि आपके हैं गरुड़ एयरफोर्स XY बैच और लक्ष्य एनडीए 2। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए दोस्तों इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर जो है सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे, आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के कोर्स को चूज़ कर लेना है और वहाँ से जो है आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड कोर्स को परचेस करते टाइम, तो आपको जो है वहाँ पर डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक बहुत ही इजी और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण जो है वो कितना होगा। यानी कि जो है आपको एक्सेलरेशन बताना है कि कितना त्वरण उत्पन्न होगा। अब आप लोग याद कीजिए कि त्वरण हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो त्वरण निकालने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए। तो त्वरण निकालने के लिए जो है हमारे पास में मास की वैल्यू होनी चाहिए, साथ ही जो है आपके पास में फोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स, ठीक है, फोर्स यानी कि बल, ये कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है 21 न्यूटन, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों देखिए बोला गया है 3 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि हमारे पास में वैल्यू है m की, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 किलोग्राम, तो ये हो गया हमारा 3 किलोग्राम। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है a, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है F = ma,
ठीक है। जब त्वरण हमें निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो F = ma, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर F की वैल्यू है, साथ ही में m की वैल्यू भी है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो हम लोग इजीली यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो मैं F की वैल्यू पुट कर दूंगा 21 = m की वैल्यू देखिए हमें कितनी दे रखी है, 3, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा अपना a, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए मैं यहाँ से a = क्या लिख सकता हूँ, 21/3 ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको जब मैं कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 7, ठीक है। अब ये 7 क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पूछा है इसलिए ये हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमें कहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये जो है एक होमवर्क क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको करना है सेम उसी फॉर्मूले के ऊपर आपका आधारित है। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था आपका F = ma, ठीक है। क्योंकि खुद की प्रैक्टिस जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क सीरीज़ में है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है इसका ले सकते हो। इसके अलावा जो है वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में आप सभी लोगों को जो है इसका आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। इस बार क्या पूछा है, शक्ति, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि लड़के द्वारा लिया गया समय, ठीक है, समय कितना बोला है, 4 मिनट, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, लड़के द्वारा लगाया गया बल, बल कितना दे रखा है, 600 न्यूटन, ठीक है, और समय कितना, 4 मिनट। उसके बाद में देखिए दूरी जो हमें दी गई है, ये दी गई है मीटर में, 20 मीटर। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो 4 मिनट का समय दिया गया है इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए हमें बोला गया कि लड़के द्वारा लिया गया समय जो है वो है 4 मिनट, ठीक है, कितना है, 4 मिनट। तो दोस्तों इसको जो है मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 4 × 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 240 सेकंड, ठीक है। ये इसका मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, 240 सेकंड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 4 मिनट को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, 4 मिनट को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर बल कितना दिया गया है, यानी कि फोर्स, तो फोर्स दिया गया है यहाँ पर 600 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया 600 न्यूटन। उसके बाद में दूरी, ठीक है, दूरी दी गई कितनी है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दूरी दी गई है 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या है, समय 240 सेकंड, फोर्स 600 न्यूटन, दूरी 20 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए लड़के द्वारा किया गया कार्य हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शक्ति निकालने के लिए हमारे पास में कार्य होना ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा समय होता है ना। तो उसके लिए जो है हमारे पास में सबसे पहले कार्य होना चाहिए। तो कार्य हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्क कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लगाया गया जो बल होगा उसका गुणनफल किया जाएगा दूरी के साथ में, ठीक है। तो लगाया गया बल कितना लगाया गया है, ठीक है, 600 न्यूटन। तो वर्क = क्या हो जाएगा, लगाया गया बल गुणा तय की गई दूरी। तो ये बल हो गया 600 और दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 20 मीटर दे रखी है, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 12,000 न्यूटन मीटर, ठीक है। 12,000 न्यूटन मीटर में इसको बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 12,000 जूल। इतना समझ आया आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए
अब दोस्तों हमारे पास में जो है वर्क की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि W इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास में 12,000 जूल, ठीक है। और समय हमारे पास में है 240 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग शक्ति जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे शक्ति। तो देखिए शक्ति की मात्रा पूछी है ना, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पावर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल। तो अब देखिए वर्क की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, वर्क की वैल्यू दोस्तों आई थी 12,000, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या लिखूँगा मैं, 240 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो है इजीली हम इनको कट कर सकते हैं। तो कट करने से हमें मिलेगा यहाँ पे 50, ठीक है। 50 क्या हो जाएगा, ये वाट, ठीक है ना, शक्ति बोला है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 50 वॉट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने सॉल्व किया है इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 वॉट, ठीक है। तो सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से, देखिए स्थिर बोल दिया गया है, ठीक है, स्थिर स्थिति से आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद में जो है इसकी गति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले एक वर्ड आया है स्थिर स्थिति। स्थिर स्थिति का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि u की वैल्यू जो है वो आपकी हो गई जीरो, ठीक है। जब भी आपको ये बोला जाए कि साम्य अवस्था या फिर जो है स्थिर स्थिति, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि u इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोगों को ये ज़रूर से समझ लेना है। तो हमें क्या पूछा है, गति पूछी गई है, ठीक है, कि इसकी गति क्या होगी, यानी कि v। तो अब देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो हम जानते हैं गति का पहला समीकरण जो कि होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि हम इस फॉर्मूले के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो हमें तो v ही निकालना है, तो v निकालना है। तो देखिए u की वैल्यू जो है हमारे पास में है, क्योंकि हमें स्थिर बोल दिया गया है, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0। और उसके बाद में देखिए a और t ये दो आए हैं ना, तो इनकी वैल्यू जो है हमारे पास में दे रखी है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और t की वैल्यू जो है हमारे पास में 8 सेकंड है, ठीक है। तो इससे जो है हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो हो गई 0, फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 4, और t की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि v की वैल्यू जो है हमारे पास में आ गई 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद जो है वो वापस पृथ्वी के ऊपर लौट आती है। तो आपको जो है फेंके जाने की गति बतानी है कि इसको जो है जब फेंका गया था तो उसकी गति क्या थी। और जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसकी गति को जो है हम लोग डिनोट करते हैं u से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दी गई है। तो आपको जो है क्वेश्चन में u की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतिम वेग जो होगा इसका v वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और u की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। t की वैल्यू हमें 10 सेकंड दी गई है और g की वैल्यू जो है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि कौन सा जो है हम लोग गति का समीकरण लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगेगा गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो इक्वेशन है गति का वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस हमने लिखा है और यहाँ पे जी लिखा है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहला जो क्वेश्चन था यानी कि थर्ड क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने यूज में लिया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हमने
v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी को कैसे यूज़ में लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गेंद जो है ये ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वेरिएबल चेंज होंगे, तो यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा और साथ में जो है जी जो है ये आएगा, ठीक है, यानी कि जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो आएगा, तो ये जो है जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल चेंज होंगे। तो अब देखिए हमें जो है u की वैल्यू को फाइंड करना है कि u की वैल्यू होगी क्या, और मैंने आपको बताया कि अंतिम वेग जो है वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए g की वैल्यू जो है हमें कितनी दी गई है, तो g की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है, और साथ में जो है t की वैल्यू भी हमें दे रखी है 10 सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए g और t इनका गुणनफल जो है हमें करना है। तो देखिए g और t का गुणनफल क्या हो जाएगा, 10 को जब मैं 10 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, और u की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपको दी गई है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें थोड़ा भी चेंजेस नहीं होने वाला है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज होंगे, यानी कि g को और h को जो है यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वह अधिकतम ऊंचाई h तक जा सकता है, तो h का जो है आपको मान फाइंड करना है, यानी कि h की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है कि h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2gh, ठीक है, इतना पता होगा आप लोगों को। चलिए अब देखिए दोस्तों ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। तो अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है, v की वैल्यू 0 कैसे, तो देखिए गुरुत्व के अधीन जो है ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के लिए जो है अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे v की वैल्यू हो गई 0। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो इसमें जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आएगा। तो देखिए v की वैल्यू जो है हमारी हो गई यहाँ पर 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इधर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, इतना मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो अब दोस्तों जो है हमें क्या निकालना है, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए h तो इधर है, तो इस h की जो है हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे h की वैल्यू आ चुकी है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि हमें कहाँ दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एज इट इज़ यानी कि सेम टू सेम पूछा जाता है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ा करके 2v यानी कि दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। अब देखिए बोला गया है कि v को जो है बढ़ा करके 2v कर दिया जाए, यानी कि जो आपको v की वैल्यू दी गई है उसको बढ़ा करके आपको कर देना है 2v, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और m सेम रह जाएगा, और उसके बाद में बोला गया है कि v को जो है 2v कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू 1/2 m, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और v का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है इसके साथ क्या करूँगा कि ये जो 4 हमें दिया गया है इस 4 को आगे की ओर लिख लेता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4
और उसके बाद में मैं इसको लिख लूँगा इंटू 1/2 mv²। ठीक है, ये मतलब सेम ही बात हो गई। अब देखिए यहाँ से जो है आपको क्या समझ आएगा, यहाँ पे देखिए E = ये हो जाएगा 4 और ये जो 1/2 mv² है ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये इसी की वैल्यू है ना, 1/2 mv²। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, E के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि E = हो गया है 4E_k। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा E_k का मूल्य जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा E_k का मूल्य जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 4E_k। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में जो है आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी = क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी = होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये होता है। m की वैल्यू जो है हमें कितनी दी गई है, m की वैल्यू जो है वो दे दी गई है 22 किलोग्राम। ठीक है, और v की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कितनी है, v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू दी गई है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 m की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। ठीक है, और v की वैल्यू 2 बार यानी कि 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि v² बोला है ना, बिल्कुल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 5 × 5। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 275 जूल। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 275 जूल। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 275 जूल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 न्यूटन का एक बल जो है एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता रखा है, W = FD cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो है हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए W की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पर बोला गया है कि 20 जूल काम करता है, तो W हो गया 20 जूल। ठीक है, = क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हमें 20 दी गई है और यहाँ पे D की वैल्यू 2 मीटर दी गई है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो यहाँ से देखिए 20 को 20 से मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 = 2 कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ से जो है ये हो जाएगा आपका कोस थीटा = 1/2, और हम लोग जानते हैं कोस थीटा = 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की। तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा = कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो कोस से कोस कैंसिल कर दो और थीटा = क्या आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी आ चुकी है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का जो है वो उपभोग किया है, तो आपको ये बताना है कि ये जो ऊर्जा है ये जूल में कितनी होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 यूनिट एनर्जी = क्या होता है जूल में, तो ये होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है ना, तो ये होता है 1 यूनिट एनर्जी का, लेकिन हमें कितना के लिए पूछा गया है 320 यूनिट एनर्जी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 320 यूनिट एनर्जी = 320 गुणे 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1152 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, और ये जो है हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह जिसके ऊपर द्रव्यमान m
और त्रिज्या r पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि g का जो है अनुपातिक मान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए m/r²। ऐसा क्यों? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि g इज इक्वल टू क्या होता है, तो g इज इक्वल टू होता है g m अपॉन ये होता है r²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग e लिखते हैं नीचे इसके, क्योंकि ये अर्थ पे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका Gme/r²। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए g जो है ये एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसको जो है हम लोग साथ में काउंट नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका g इज इक्वल टू m/r²। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठा करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि एक सूटकेस को जो है प्लेटफॉर्म पर एक यात्री उठाता है जिसका वजन है 10 किलोग्राम, तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो बल कितना लगाया है उसने, यानी कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 10 किलोग्राम जो है इसने फोर्स लगाया है यानी कि बल लगाया है। लेकिन यहाँ पे देखिए विस्थापन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो है मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विस्थापन की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पर देखिए W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा यदि उसका विस्थापन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन से समझ सकते हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, जिससे कि साफ पता चलता है कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य जो है वो शून्य है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें विस्थापन नहीं है, अर्थात कि विस्थापन जो है वो शून्य होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। ठीक है ना, और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ठीक है, तो W जो है वो आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी, और 0 जो है वो किसी भी चीज़ के साथ में जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू को 0 कर देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या फिर विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या फिर विन्यास द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसका योग होती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो है उस अवयव में निहित ऊर्जा यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप कि जो है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को पसंद में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा जिसमें कि हम लोग जो है सभी न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो है न्यूमेरिकल को लेकर के आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।